परमेश्वर के नाम को जलाल मिले। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आप सबके लिए कुछ मिनट। परमेश्वर तूने इकट्ठा किया हमें खुदावंद आज फिर से अपने नाम को जलाल देने के लिए खुदावंद। हर एक ज़िंदगी जो तेरी हज़ूरी में झुकी हुई है और तेरे ऊपर फ़ोकस किए हुए खुदावंद बरकत दे। हर एक लाइफ़, हर एक ज़िंदगी खुदावंद जो तुझ पे फ़ोकस किए हुए है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बरकत पाए, आशीष को पाए, ज़िंदगी को पाए, उद्धार को पाए, जॉय को पाए परमेश्वर। वो जॉय तुझे जो तू तेरी सेवा करने में खुदावंद, वो जॉय आज हमें अता कर। वो आनंद हमें अता कर। परमेश्वर, आज हम आए नहीं बल्कि हम लाए गए हैं। तेरे स्वर्गदूतों के द्वारा अपने पाक फरिश्तों की खुदावंद बाढ़ को भेज, लश्कर को भेज, हर एक जन आशीषित किया जाए। तेरे मसा से भर जाए, तेरे मसा से मामूर किया जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम माँगते हैं। आमीन। हालेलुया। सुंदर प्रेज़ेंस इस एटमॉस्फेयर में, इस हज़ूरी के लिए खुदावंद का धन्यवाद करो। खुदावंद का वेलकम करो अपने लबों को खोलकर, क्योंकि वो यहाँ मौजूद है हमारे दरमियान। और ये छोटी बात नहीं कि यहोवा यहाँ मौजूद हो। हमें सुन कर ये लगता है कि ये छोटी-सी बात है कि यहोवा यहाँ मौजूद है। लेकिन ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। उसका धन्यवाद हो क्योंकि वो यहाँ मौजूद है। आपके और मेरे साथ, आपके साथ बैठा हुआ है, आपके अंदर है। आपको उसने कवर किया हुआ है अपनी प्रेज़ेंस में। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे। यसु राजा दे खजानिਆਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਲਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਚੋਂ ਅੱਜ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। प्यार है कितना पापी से तुझको, प्यार है कितना पापी से तुझको मेरे खुदावन मेरे प्रभु संग संग है यीशु दम दम है यीशु कामिल शिफा है जिंदा खुदा है मेरा खुदावन मेरा मसीहा कितना भला है जिंदा खुदा है दिल भी है तेरा जाने है तेरी तू रास्ता है जिंदा खुदा है मेरा खुदावन
मेरा मसीहा कितना भला है, जिंदा खुदा है, दिल भी है तेरा, जान है तेरी, तू रास्ता है, जिंदा खुदा है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो आज की सुंदर हजूरी के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सामर्थ्य पिता, तेरा नाम अभिषेक्त यहोवा ऊंचा जलाली मेरी जिंदगी में जलाल पाए। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। दुनिया का नूर है यीशु, तेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को जलाल मिले। मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, ऐसा मैं लेंदा ना। हालेलुया। आई एम श्योर आप मेरी आवाज प्रॉपर सुन पा रहे होगे। मेरी वीडियो आपके पास पहुंच पा रही होगी क्लियर, होपफुली। ओके, दैट्स ग्रेट। परमेश्वर की हजूरी में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ, और मैं परमेश्वर का दास होने के नाते डिक्लेयर करता हूँ, और आपको इस चीज़ की डिक्लेरेशन देना चाहता हूँ प्रोफेटिकली, कि आप आज एक प्रेजेंस के लेवल को लेकर जाओगे। आप खाली हाथ नहीं जाओगे। जिस तरह से आप आए हो वैसे वापस नहीं जाओगे। आप सेम वापस नहीं रहोगे। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आप इस हजूरी को बढ़ता हुआ देखोगे। जिस तरह से रूहानी नशोनुमा होती है, ग्रोथ होती है, आप रूहानी ग्रो होता हुआ देखोगे आज खुद को। खुदावंद ने कहा मैं इंच इंच करके तुम्हें बढ़ाऊंगा। आज चाहे आधा इंच हो, पौना इंच हो, आप बढ़ोगे। तो वो वर्ड आपकी लाइफ में पूरा होगा कि मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। हालेलुया। मेंटोरशिप सेशन, जैसे कि बहुत टाइम हो गया कि बीच में हमें ब्रेक करना पड़ा, काफ़ी 2-3 महीने का गैप आया उसमें। और जैसे मैंने बताया, अगर कोई न्यू है यहाँ पे, मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता है, कुछ लोगों को पता है, जो पुराने जो जिनको नहीं पता, तो ये कोई प्रेयर सेशन नहीं होता। बेसिकली इसमें ज़्यादातर आपके लिए प्रोफेटिक नहीं बोला जाता, आपके लिए प्रेयर कम की जाती है। मतलब हमारा फोकस होता है कि हम मेंटोरशिप पे फोकस करें, आपकी रूहानी ग्रोथ पे करें, आपकी मेंटोरशिप पे करें।
आपकी लीडरशिप को पॉलिश किया जाता है यहाँ पे। आपकी मिनिस्ट्री के लिए आपको एज अ लीडर पॉलिश किया जाता है वर्ड ऑफ गॉड के थ्रू। आपको डीप टीचिंग के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो ये आम बिलीवर वाली मीटिंग नहीं है, ज़ूम मीटिंग नहीं है कि यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करो कि आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड के लिए आप वेट करो या प्रेयर्स का वेट करो। हाँ, अगर जब होली स्पिरिट कहेगा तो तब आपके लिए प्रेयर होती है, आपका प्रोफेटिक वर्ड मिलता है। लेकिन अदरवाइज आपका जो मेरा मेन फोकस है वो ये है कि आप एज अ लीडर यहाँ पे तैयार हो और परमेश्वर का आत्मा अपना वर्ड देकर आपको तैयार करे, आपकी पॉलिश करे आपको, और ग्रूमिंग हो आपकी बेसिकली यहाँ पे। तो दिस इज नॉट अ प्रेयर सेशन, दिस इज मेंटोरशिप सेशन। वैसे ही मैं अक्सर आपको बताता हूँ, जिन लोगों को पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता उनको पता चल गया होगा। तो अगेन आई वेलकम यू परमेश्वर की हजूरी में। वेलकम का मकसद ये है कि मैं तो हजूरी में हूँ, बहुत से होंगे, लेकिन अगर आप हजूरी में नहीं हो तो मैं आपका वेलकम करना चाहता हूँ। तो आप भी होली स्पिरिट का वेलकम करके इस हजूरी को रिसीव कर सकते हो। हालेलुया। आप अपने अपनी स्क्रीन्स पे अभी देख पाओगे एक वर्स को। ओके, इशाया 58 की 8, अगर आप देख पा रहे हो, एक वर्स है यहाँ पर। देन माई फेवर विल शाइन ऑन यू लाइक द मॉर्निंग सन। हालेलुया। इशाया 58 की 8 वर्स में लिखा हुआ है। इशाया से पवित्र आत्मा ने बात की, खुदावन ने बात की, क्या कहा कि देन माई फेवर विल शाइन ऑन यू लाइक द मॉर्निंग सन। ऐसी फेवर मेरी तुझ पे शाइन होगी इशाया, जैसे ऐसी शाइन होगी जैसे सूरज होता है, मॉर्निंग सन। मॉर्निंग सन से क्या मुराद है? एक वो टाइम होता है जब सनसेट का टाइम होता है, एक डॉन का टाइम होता है जब सूरज ग्रुब हो रहा होता है, और शाम का टाइम होता है तब सूरज कैसा होता है, मॉर्निंग के टाइम कैसा होता है। सही है। और जब वो उठ रहा होता है सुबह, अगर आप 5-6 बजे देखो, 7-8 बजे देखो, फिर 12-1 बजे देखो, फिर 3 बजे देखो, फिर शाम 6 बजे देखो, 5 बजे देखो, डिफरेंट होते हैं। लेकिन खुदावन ने आपको किस चीज़ से तरजीह दी, किस चीज़ से जोड़ा? इवनिंग सन की बात नहीं की, अर्ली मॉर्निंग की बात नहीं की, हाँ, 9-10 बजे वाला सूरज की बात नहीं की, सुबह 5-6 बजे वाले की बात नहीं की, शाम को 3 बजे के बाद वाले की बात नहीं की, कहा कि मॉर्निंग सन। मॉर्निंग सन मतलब जब वो अपने पीक पर होता है, ऐसी फेवर वो शाइन करेगा। मॉर्निंग सन से मतलब है जब वो अपने पीक पर होता है, और जब वो पीक पर होता है कोई उससे अपनी आँखें मिला नहीं पाता। लेकिन लिखा है कि तब मेरी फेवर तुझ पे शाइन करेगी। ये कब होगा? आपका कोई अंदाज़ा है? आपके मुताबिक ये कब होना चाहिए कि उसकी ये जो बात है, देन माय फेवर विल शाइन ऑन यू लाइक द मॉर्निंग सन, ये कब होगा आपकी लाइफ में? या एक विश्वासी की लाइफ में, या एक लीडर की लाइफ में ये कब होना चाहिए? वॉइस मैं सुन नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं हेडफ़ोन डिस्कनेक्टेड है, तो आप लिख सकते हो अपने आंसर्स को कि कब पॉसिबल है, या कब एक पॉइंट पे एक विश्वासी या एक मैन ऑफ गॉड, एक वुमन ऑफ गॉड या एक सर्वेंट ऑफ गॉड पहुँचता है कि उस पे ये फेवर शाइन होगी, क्योंकि लिखा है देन। फिर उससे पहले एक काम है जो करना है, व्हेन वी वॉक अकॉर्डिंग टू हिज विल। ठीक है, ये एक अच्छा आंसर है, पावरफुल। व्हाट्स नेक्स्ट? जब हम अपनी पूरी तरह से पवित्र आत्मा से चलें संसार से अलग, ठीक है, तो तब आप पे, आप कहते हो कि जब आप उसकी विल के मुताबिक चलोगे तो तब आप पे फेवर शाइन होगी। और लिखा है कि जब आप पवित्र आत्मा में चलोगे, पूरी तरह से चलोगे और संसार से अलग रहोगे, तब आप पे ये फेवर शाइन होगी। और दूसरे क्या कहते हैं? वचनों पे चल के, ठीक है। इन परफेक्शन एंड होलीनेस एंड कनेक्टेड इन स्पिरिट। जब हम फर्मा बरदार होंगे, ठीक है, जब आप ओबीडिएंट होगे, तब आप पे ये फेवर शाइन करेगी। आपका कहना ये है? ओके। और कुछ जो आंसर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं।
evangelism is a key. अगर आप स्पिरिट में हो तो जो मेरे पास आंसर है वो आपको पता चल जाएगा। अगर आप स्पिरिट में ट्यून्ड हो, आपके आंसर्स बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जो मेरी स्पिरिट में आंसर है वो बहुत सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो कोशिश करो वो क्या है। ट्राई नॉट टू ओपन योर बाइबल्स। अभी बाइबल मत खोलो, वरना आपको आंसर पता चल जाएगा। ओके, एनीवन एल्स? अच्छा, पवित्रताई में वचनों पे हम्बल होकर, हाँ ठीक है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके, ओके, दैट्स ग्रेट। असल में आप अपनी इस वचन को पूरा करने के लिए आप अपना फैसला खुद कर रहे हो कि ये फेवर आप पे कब शाइन होनी चाहिए। कोई कह रहा है कि मैं जब, अगर कोई ये आंसर दे रहा है कि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके, तो उसके लिए जब वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा ये वर्ड उसकी लाइफ में पूरा होगा। तो आप अपने अपने लिए खुद डिसाइड कर रहे हो कि ये फेवर आप पे कब शाइन होनी चाहिए, ये वर्ड आप पे कब पूरा होना चाहिए। हालेलुया। तो जो जो आपने आंसर्स दिए हैं, इन आंसर्स को नोट कर लो। अगर आप चाहते हो कि ये फेवर आप पर शाइन करे, तो आपको वो काम करना पड़ेगा जो आपने आंसर दिया है। अगर आपने कहा है होली स्पिरिट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके, होलीनेस में चल के, या किसी भी तरह जो भी आप अपने आंसर दिया है, इवेंजलिज्म या कुछ, जब आप ये करोगे, आप पे वो फेवर शाइन करेगी लाइक द मॉर्निंग सन। हालेलुया। लेकिन खुदावन इशाया को क्या बता रहा है कि इशाया ट्रू फास्टिंग के बारे में बता रहा है, ठीक है? ट्रू फास्टिंग मतलब एक ऐसी फास्टिंग भी जो सिर्फ दिखावे की है, एक ऐसी जो ट्रू फास्टिंग है। हम स्पिरिट में जो हैं, जो स्पिरिट में वो जानते हैं कि मैं फास्टिंग की बात करने वाला था यहाँ से, क्योंकि हम ऑलरेडी 21 डेज़ फास्टिंग में चल रहे हैं, पूरा मेंटोरशिप ग्रुप जो है हमारा। तो हम ऑलरेडी फास्टिंग में जा रहे हैं और चल रहे हैं। तो ट्रू फास्टिंग की बात की जा रही है। और अगर हम 58 चैप्टर से इसको देखें, तो यहाँ पे सिनेरियो क्या समझ आ रहा है कि खुदा उनसे कहता है, द लॉर्ड सेज टू देम, द ट्रूथ इज दैट द सेम टाइम एज यू फास्ट, यू परस्यू योर ओन इंटरेस्ट एंड ऑप्रेस योर वर्कर्स। ठीक है, अगर आपके पास उर्दू बाइबल है तो आप देख सकते हो इसको कि वहां पर क्या लिखा है। अगर आपके पास हिंदी है तो आप इशाया 58 निकाल सकते हो कि वहां पर क्या लिखा हुआ है, ताकि आप अपनी लैंग्वेज में इसको बेहतर समझ सको। क्योंकि इंग्लिश शायद आप ना समझ पाओ बेहतर, शायद उर्दू आप ना समझ पाओ अगर आप हिंदी वाले हो, तो आप अपनी बाइबल्स निकाल के देख सकते हो। और इसके मैं 58 से शुरू करूँगा और साथ-साथ आप इसको देख सकते हो। 58 की फर्स्ट वर्स में क्या लिखा है? द लॉर्ड सेज, शाउट एज़ लाउड एज़ यू कैन, कि जितना तू शाउट कर सकता है, जितना लाउड तू शाउट कर सकता है, तू कर। और क्या करना है? टेल माय पीपल इस्राएल अबाउट देयर सिन, के उनके सिन के बारे में उन्हें बता। शाउट करके और लाउड, जितना तू शाउट कर सकता है और जितना तू लाउड बोल सकता है, इतना तू शाउट करके उन्हें उनके सिन्स के बारे में बता। लिखा है दे वर्शिप मी एवरी डे, कि वो हर दिन मेरी वर्शिप करते हैं। क्लेमिंग दैट दे आर ईगर टू नो माय वेज एंड ओबे माय लॉज़, के क्लेम करते हैं कि वो जानना चाहते हैं खुदा की राहों को और खुदा के की फर्माबरदारी करना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो बात कर रहा है, आप में से जितने लोगों ने आंसर किया, शायद आप उन वर्ड्स पे पूरा काम नहीं कर रहे होगे इस वचन से पहले। आपने आंसर तो दिए बड़े अच्छे-अच्छे और बड़े-बड़े जवाब दिए। क्या आप अपने आंसर के मुताबिक काम कर रहे थे? तो खुदावंद भी यहाँ पे कह रहे हैं कि वो वर्शिप तो करते हैं, वो क्लेम तो करते हैं कि हम खुदा की राहों को जानना चाहते हैं, हम उसके हुक्मों पर चलना चाहते हैं, ठीक है? हम उसके ओबीडियंस में चलना चाहते हैं, हम उसकी हुक्मों को मानना चाहते हैं। बट दे से दे वांट मी टू गिव देम जस्ट लॉज़ एंड दे टेक प्लेजर इन वर्शिपिंग मी, कि खुदा उनको प्ले दे ये सब, राइट? और कहता है कि वो वर्शिप तो कर रहे हैं, क्लेम तो कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है। सो पहली बात, हम अक्सर कहते हैं कि हम क्लेम करें, हम क्लेम करें, हम क्लेम करें, हम डिक्लेयर करें, हम डिक्लेयर करें, हम डिक्लेयर करें, हम रिसीव करें। क्या रिसीव करना काफ़ी होगा कि अगर परफॉर्मेंस ना हो? रिसीव करने के साथ आप पे ज़िम्मेदारी आती है, आमीन कहने के साथ एक ज़िम्मेदारी आती है कि यू हैव टू वॉक अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड, खुदावंद के वचन के मुताबिक काम करना।
तो क्या है, द लॉ पीपल आस्क व्हाई शुड वी फास्ट इफ द लॉर्ड नेवर नोटिसेस, कि हम फास्टिंग क्यों करें, रोजा क्यों रखें, उपवास क्यों करें, कि अगर खुदा ने हमें नोटिस ही नहीं करना। व्हाई शुड वी गो विदाउट फूड इफ ही पेज नो अटेंशन। तो लोगों के दिल में क्या है कि हम फास्टिंग नहीं करेंगे क्योंकि खुदा हमें नोटिस नहीं कर रहा। ठीक है, वो अटेंशन नहीं दे रहा हमारे कामों पे, क्योंकि वो फास्टिंग करते हैं लेकिन खुदा उनको जवाब नहीं दे रहा। राइट, खुदा क्या कहता है, द लॉर्ड से टू देम द ट्रूथ इज दैट द सेम टाइम एज यू फास्ट यू परस्यू योर और ऑन इंटरेस्ट, कि जब तुम फास्ट करते हो उस इसी के साथ तुम्हारे अपने इंटरेस्ट उसमें आ जाते हैं। आज हम फास्टिंग किस लिए कर रहे होते हैं, यूजुअली जो क्रिश्चियन बिलीवर है वो फास्टिंग क्यों कर रहा होता है, अपने इंटरेस्ट के लिए। अगर वो बीमार है, मतलब जस्मानी तौर पे, रूहानियत के लिए कौन फास्टिंग कर रहा है, वो कम है। तो उन लोगों के लिए जो फास्टिंग नहीं कर रहे, आपने देखा होगा, जब मैं अपनी बात करूं तो जब मैं अपोस्टल अंकुर को नहीं जानता था, अपने स्पिरिचुअल फादर से कनेक्ट नहीं था, तो मेरे लिए क्या था कि मैं फास्टिंग नहीं करता था रूहानी तरक्की के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। और मैं जानता हूँ कि अगर आप मसीह में आने से पहले आप भी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए फास्टिंग नहीं करते होगे। इवन बॉर्न क्रिश्चियन वो क्या करते हैं कि भाई हमारा ये काम हो जाए, हमारा वीजा लग जाए, हमारा वो हो जाए, मतलब ऑन इंटरेस्ट। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए फास्टिंग नहीं। कुछ लोग फास्टिंग करते हैं कि हम खुदा की आवाज़ को सुन पाएँ, कुछ लोग फास्टिंग करते हैं कि हम खुदा खुदा से विज़न ले सकें, कुछ लोग फास्टिंग करते हैं कि हमारा मसा इंक्रीज़ हो। ये एक तरह के लोग ये हैं। एक तरह के वो लोग हैं कि हमें वीज़ा मिल जाए, हम बीमार हैं तो हम ठीक हो जाएँ। मतलब जब अपना इंटरेस्ट आया तब फास्टिंग की, और जब इंटरेस्ट नहीं है तो तब फास्टिंग नहीं की। नॉर्मल डेज़ में फास्टिंग नहीं की। अक्सर लोग मुझे मिलते हैं और तो जब प्रेयर का कहते हैं तो अ, जब उन पे उनको ज़रूरत होती है प्रेयर की, तो वो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस फास्टिंग करते हैं, लेकिन नॉर्मल डेज़ में वो बाद में फास्टिंग ही नहीं करते। जब उनको हीलिंग मिल जाती है, उनको सॉल्यूशन मिल जाता है, वो फास्टिंग से भाग जाते हैं, वो प्रेयर से भाग जाते हैं और फिर अपनी मर्ज़ी से चल रहे होते हैं। वो काम नहीं कर रहे होते हैं। सो ऐसे लोगों के लिए क्या है कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए तो फास्टिंग कर रहे हैं, और फिर खुदा उनके लिए क्या कह रहा है कि वो कहते तो हैं कि मैं खुदा की राहों को जानना चाहता हूँ, उसकी राहों पे चलना चाहता हूँ। लेकिन क्या वो अपने इंटरेस्ट से हट के स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए फास्टिंग करते हैं? और अगर वो ऐसा नहीं करते, ऐसे कुछ लोग हैं जो प्रेयर के टाइम आ जाते हैं और फास्टिंग नहीं करते, ठीक है? बात फास्टिंग की नहीं, बात खुदा में बढ़ने की, खुदा के साथ रिलेशनशिप बनाने की है। तो जब आपका काम हो गया उसके बाद कोई भी शख्स अगर वो नहीं करता, तो खुदा उनका क्या कहता है कि मैं उनकी बातों को नोटिस नहीं करता फिर। मैं उनके कामों पे अटेंशन नहीं देता। मैं उनके प्रेयर्स का आंसर नहीं देता। जब प्रेयर्स के आंसर्स नहीं आ रहे होते, तो उसके पीछे खुदा क्या रीज़न दे रहा है हमें कि उनकी फास्टिंग वैसी नहीं, उनकी फास्टिंग सिर्फ़ खुद के इंटरेस्ट के लिए। दानियेल की फास्टिंग पे किसका इंटरेस्ट था? दानियेल का नहीं था, स्पिरिचुअल था। उसने खुदावंद से जवाब लेने के लिए फास्टिंग की। उसने जब्राइल को रिसीव करने के लिए फास्टिंग की। जब्राइल उसने डिमांड नहीं किया था, लेकिन खुदावंद ने जब्राइल को भेजा। जो जब्राइल है वो टॉप लेवल का, कहते हैं कि आर्कएंजल है। आर्कएंजल का मतलब आपको पता है, जो लीड कर रहे होते हैं, जो बड़े एंजल्स हैं खुदा के। खुदा चाहता किसी नॉर्मल एंजल को भेज सकता था, लेकिन जब खुदा ने देखा कि ये अपने इंटरेस्ट से हटकर, इसने ये नहीं कहा कि मुझे ये वरदान मिल जाए, उसने अपने वरदान के लिए फास्टिंग नहीं की माँगी। उसने अपनी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के लिए नहीं माँगी। उसने अपने लिए कुछ नहीं माँगा। तो फास्टिंग क्या है? जब उसने अपने इंटरेस्ट से हट के अपने लोगों के लिए की और एंजल को रिसीव करने के लिए की, तो खुदा ने उसे उसके लिए जिब्राइल को भेजा। जिब्राइल गया, जिब्राइल जाके जब स्ट्रक हुआ, तो पीछे से मिकाइल को भेजा। मतलब 2-2 एंजल्स भेजे, बड़े एंजल्स भेजे, राइट? 2 एंजल्स भेज दिए कि कुछ स्ट्रक ना हो, जो मैन ऑफ गॉड है, जो सर्वेंट ऑफ गॉड है, उसको वो एंजल मिल सके। फास्टिंग जब हम अपने इंटरेस्ट पे करते हैं, हमें लेट्स सपोज़ किसी को वीज़ा चाहिए, किसी को बिज़नेस चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को जॉब चाहिए,
अगर इंसान इस तरह की सीजनल फास्टिंग करता है तो वो खुदा से कभी भी अपनी प्रेयर्स के आंसर नहीं ले पाता। वो जब भी प्रे करेगा खुदा से जवाब नहीं ले पाएगा। जो इंसान स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए फास्टिंग करता है, अपने इंटरेस्ट से हट के फास्टिंग करता है, वो खुदा से जवाब ले पाता है। वो प्रे में बैठता है तो विज़न शुरू हो जाते हैं। वो प्रे में बैठता है तो ड्रीम शुरू हो जाते हैं उसके जब वो सोता है। वो जिस दिन उस पॉइंट पे प्रे करता है उसके मुताबिक उसके ड्रीम हो जाते हैं, उसे जवाब मिलना शुरू हो जाता है, उसे विज़न मिलना शुरू हो जाते हैं। वो आवाज़ को सुन के भी कर पाता है, खुदा की आवाज़ को वो बाइबल पढ़ते हुए खुदा के आंसर्स को ले पाता है। लेकिन ये उस बंदे को जवाब नहीं मिल पाएगा जो अपने इंटरेस्ट के लिए फास्टिंग करता है। अगर तो आप किसी ऐसे शख्स को देखो जो स्पिरिचुअल चीज़ों पर फ़ोकस करके फास्टिंग करे, उसके लिए खुदा से जवाब देना आसान है। जबकि अगर हम बात करें ऐसी चीज़ों की कि अ, वो फास्टिंग कर रहा है सिर्फ़ अपनी दुनियावी ख़्वाहिशात को पूरा करने के लिए या इन स्पिरिचुअल चीज़ों से हट के, तो उसके लिए वो मुश्किल है कि वो खुदा से जवाब ले पाए। और खुदावंद क्या कहते हैं, डू यू थिंक दिस काइंड ऑफ फास्टिंग विल मेक मी लिसन टू योर प्रेयर्स? कि तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह की फास्टिंग तुम्हें ऐसा बना देगी? डू यू थिंक कि मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनूँगा, प्रेयर्स को सुनूँगा इस तरह की फास्टिंग से जहाँ पे सिर्फ़ तुम्हारा खुद के इंटरेस्ट के लिए तुम कर रहे हो? खुदावंद कहते हैं नो, ऐसा नहीं है। हमने विश्वासियों में जाना है, हमने गैर अक़वाम में जाना है, हमने नेशंस में जाना है, हमने जब प्रीच करना है एज़ अ लीडर, हमने देखना है कि वहाँ पर फास्टिंग पे किस तरह से इम्प्रोवाइज़ेशन होती है। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ चर्च सिखाते नहीं इस बात को और सिर्फ़ इस बात पे फ़ोकस होता है कि जब लेंट का सीज़न आएगा तब फास्टिंग होगी। जब रोज़ों के अयाम आएँगे तब फास्टिंग होगी, जब ईस्टर से पहले के डेज़ होंगे 40 दिन तब फास्टिंग होगी। मैंने भी कुछ साल ऐसे ही देखा कि नॉर्मल डेज़ में फास्टिंग का बताया ही नहीं जाता था। मैं नहीं कर पाता था। सो द कंक्लूजन इज़ कि फास्टिंग करनी है और स्पिरिचुअल इंटरेस्ट के लिए करनी है। अपनी स्पिरिट में होकर, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। और फिर इशाया 58 का 8 आपके लिए पूरा होगा। देन माय फेवर विल शाइन ऑन यू लाइक द मॉर्निंग सन। लाइट एक ऐसी चीज़ है जिसकी स्पीड कोई नाप नहीं सकता। साइंस क्लेम तो करती है कि हम उसकी स्पीड नाप सकते हैं या ये स्पीड है। उस स्पीड तक पहुँचना इम्पॉसिबल है जो साइंस ने अ, उसको डिस्कवर किया है। तो खुदा ने आपकी शाइन को ऐसी स्पीड से डिक्लेयर किया जो मॉर्निंग सन है। आपको पता है कि सन की रोशनी को, सूरज की रोशनी को धरती पे पहुँचने में कितना टाइम लगता है? वो कितना दूर है कि हमें पता नहीं कितने हज़ार करोड़ साल लगे वहाँ पे लाइट की स्पीड पे जाकर हम जब वहाँ पे पहुँचे सूरज पे। लेकिन उसकी लाइट की इतनी स्पीड है कि वो नैनो सेकंड्स में हम तक पहुँचती है। कैन यू इमेजिन कि लाइट कितनी पावरफुल है? तो लाइट की स्पीड खुदा ने ऐसी रखी कि जो आप इज़िली नहीं जज कर सकते उसको। आप लाइट की स्पीड पे भी चल के सूरज पे पहुँचने के लिए आपको बहुत हज़ार साल की ज़रूरत पड़ेगी। आप नहीं पहुँच सकते वहाँ पे, लेकिन लाइट की स्पीड है कि उसको एक एक 1 मिनट भी नहीं लगता कि वो धरती तक पहुँच सके। जब बादल हटते हैं कितनी जल्दी सारा एकदम से हो जाता है सही। इसीलिए खुदा ने कहा तुम दुनिया का नूर हो, यू आर लाइट। और जेनेसिस में कहा लेट देयर बी लाइट। आपको खुदा ने लाइट बनाया, हम कहते हैं कि वी आर लाइट, वी आर बोर्न टू शाइन, लेकिन क्या आपको पता है कि लाइट की कितनी इंपॉर्टेंस है? लाइट की स्पीड कोई जज ही नहीं कर पाता। आपको पता है एंजल्स की कितनी स्पीड है? जहाँ पे मैं बैठा हूँ, वो पूरी धरती घूम के आ सकते हैं 7 दफ़ा। इस रूम में 7 दफ़ा पूरी धरती घूम के आ सकते हैं, 1 सेकंड में। इतनी स्पीड है उनकी। और खुदा ने आपके लिए असाइन किए होते हैं एंजल्स। जब आप देखते हो एज़ अ लीडर, एज़ सर्वेंट ऑफ गॉड, कि आप प्रेयर करते हो और विद इन मिनट्स अगले की हीलिंग हो रही होती है। विद इन मिनट्स एंजल्स टच कर रहे होते हैं। कैसे होता है ये? लेट्स सपोज़ अगर मुझे कोई मैसेज आया
अगले ही नैनो सेकंड्स में उसकी हीलिंग कैसे हो सकती है? क्योंकि वो एंजल वहाँ पे उसको हील करके आ चुका होता है, उसको टच करके आ चुका होता है। विदिन नैनो सेकंड्स, विदिन सेकंड्स। ट्रांसफर हो रही होती है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है, ट्रैवल कर रही होती है। ये स्पीड है, और शायद ये स्पीड में मैं गलत हूँ, इससे भी ज़्यादा होगी स्पीड। वी कैन नॉट इमेजिन। और मैं जानता हूँ कि अगर मैं यहाँ से डिक्लेयर करूँ, कितने कम सेकंड्स में वो एंजल आप तक आपके रूम तक पहुँच सकता है। 1 सेकंड के अंदर, आपकी पलक झपकने से पहले वो वहाँ पे होगा, आपको टच करने के लिए। चाहे आप कनाडा बैठे हो, चाहे आप यूके बैठे हो, चाहे आप स्विट्ज़रलैंड बैठे हो, स्वीडन बैठे हो, ईरान बैठे हो, आप कोई किसी भी कंट्री बैठे हो, किसी भी कोने पे बैठे हो, इतना इतना फास्ट। खुदा ने कहा कि व्हेन यू फास्ट यू मेक योरसेल्फ सफर, कि जब तुम फास्टिंग करो अपने लिए, तो क्या करना है, यू मेक योरसेल्फ सफर, यू बो, कि तुम झुको, तुम अपने सर को ऐसे झुकाओ जैसे ब्लेड होता है ग्रास का, इस तरह से झुकाओ, इस तरह से लो करो। और लिखा है इज दैट व्हाट यू कॉल फास्टिंग? ओके, परमेश्वर कह रहा है कि तुम अ, उस तरह से फास्टिंग नहीं कर पा रहे जिस तरह से परमेश्वर चाहता है कि तुम फास्टिंग करो। वो चाहता है कि इनजस्टिस का योग हटे। वो चाहता है कि हम फूड शेयर करें भूखों के साथ। वो चाहता है कि हम कपड़ों को उनको दें, लिखा है ना कि एक चोगा हो, अगर तुम्हारे पास 2 चोगे हैं तो एक उसको दे दो जिसके पास नहीं। एंड डू नॉट रिफ्यूज टू हेल्प योर ओन रिलेटिव्स। ठीक है, फिर देन माय फेवर विल शाइन ऑन यू लाइक द मॉर्निंग सन एंड योर वाउंड्स विल बी क्विकली हील्ड। I will always with you to save you. My presence will protect you on every side. When you pray, I will answer you. When you call me, I will respond. जब आपकी फास्टिंग एक असर अच्छे ट्रैक पे होगी, इसीलिए आपको फास्टिंग पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, आपकी फास्टिंग पे यहाँ पर। क्या अगर आप फास्टिंग अच्छी कर रहे होगे, आप फास्टिंग में अच्छे ट्रैक पे होगे, राइट ट्रैक पे होगे, तो क्या होगा, देन खुदावंद की फ़ेवर आप पे शाइन करेगी एक मॉर्निंग सन की तरह, आपके वाउंड्स, आपके ज़ख्म क्विकली हील होंगे। वो जिस्मानी ज़ख्मों की बात नहीं की जा रही, वो रूहानी गैप की बात की जा रही है। और लिखा है आई विल बी ऑलवेज़ विद यू, कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँगा तुम्हें सेव करने के लिए। चाहे तुम रास्ते में जा रहे हो, मैं तुम्हें बचाऊँगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँगा कोविड से बचाने के लिए, एक्सीडेंट से बचाने के लिए। मैं साथ हूँगा तूफ़ानों से बचाने के लिए। मैं साथ हूँगा वबाओं से बचाने के लिए, कैंसर से बचाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए, मौत से बचाने के लिए, हर एक चीज़ से बचाने के लिए। देखिए आई विल ऑलवेज़ विद यू, हमेशा तुम्हारे साथ हूँगा। टू सेव यू, टू प्रोटेक्ट यू। माय प्रेजेंस विल प्रोटेक्ट यू ऑन एवरी साइड, कि लिखा है कि मेरी प्रेजेंस तुम्हें हर साइड से प्रोटेक्ट करेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ पीछे से करेगी, सिर्फ एक साइड से करेगी, दूसरी साइड से नहीं करेगी। ठीक है, एवरी साइड से वो कवर कर लेगी तुम्हें, मेरी प्रेजेंस, मेरी हजूरी, और वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी एवरी साइड, हर जगह से। व्हेन यू प्रे, और जब तुम दुआ करोगे, आई विल आंसर यू, कि मैं तुम्हें जवाब दूंगा। व्हेन यू कॉल टू मी, आई विल रिस्पॉन्ड, कि जब तुम मुझे बुलाओगे मैं तुम्हें रिस्पॉन्स दूँगा। पहले लिखा कि मैं तुम्हें जवाब दूँगा, और जब तुम मुझे बुलाओगे मैं तुम्हें रिस्पॉन्ड दूँगा। आज लोग कहते हैं हम प्रे में घंटों बैठते हैं, खुदा हमसे बात नहीं करता, खुदा हमें विज़न नहीं देता। आपको फास्टिंग के ट्रैक को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि वर्ड तो कहता है कि अगर तुम ट्रू फास्टिंग करते हो, तो क्या होगा, कि जब तुम मुझसे दुआ करोगे मैं तुम्हारी सुनूँगा, मैं तुम्हें जवाब दूँगा। जब तुम मुझे बुलाओगे मैं तुम्हें रिस्पॉन्स दूँगा। कितनी ही मज़ेदार प्रेयर होगी कि खुदावंद आपकी बातों का रिस्पॉन्ड करे, जब आप उसको याद करो, जब आप उसको बुलाओ। उस प्रेयर में उठने का दिल नहीं करेगा आपका। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है, कि आप
अपनी फास्टिंग को ट्रू फास्टिंग बनाओ, नॉर्मल फास्टिंग नहीं। यहोवा तुझी से दुआ मैंने की है। तो ज़रूरी क्या है? ट्रू फास्टिंग। जब ट्रू फास्टिंग करोगे, खुदा कहेगा इस तरह की फास्टिंग मुझे चाहिए। तो क्या आप तो जैसी बातें आपने की, ओबीडियंस पे चल के ये फ़ेवर आप पे शाइन करेगी। जो आंसर्स आपने दिए हैं, वो आंसर आप जब उनको पूरा करोगे, वो फ़ेवर आप पे शाइन करेगी। आपने अपना फ़ैसला खुद ही किया है। कुछ ने कहा कि इंस्ट्रक्शंस पे फ़ॉलो करके ये फ़ेवर हम पे शाइन कर सकती है। कुछ ने कहा कि अ, जो भी आपने आंसर्स दिए, ओबीडियंस पे चल के, हॉली स्पिरिट में चल के, जो भी आपने आंसर्स दिए, आपको उस पे काम करना है, अपने खुद के आंसर पे। ऐसा ना हो कि आंसर तो दे दिया बड़ा अच्छा, आंसर तो बड़े-बड़े दे दिए और परफ़ॉर्मेंस वैसी ना हो। तो वैसे आंसर की ज़रूरत नहीं खुदा को। आप स्कॉलर तो बन गए बड़ी-बड़ी बातें करके, लेकिन अगर आप उस पे काम नहीं करोगे तो आपका फ़ायदा नहीं, इस पे चलने का। मैंने आपसे पूछा था कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है स्क्रीन पे, देन माय फेवर विल शाइन ऑन यू लाइक द मॉर्निंग सन, ये कब होगा? पर आपने कहा कि इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके, किसी ने कहा ओबीडियंस पे चल के, किसी ने कहा इवेंजलिज्म करके, किसी ने कहा अ, हर किसी का अपना-अपना आंसर था। लेकिन मैंने कहा कि अपने-अपने आंसर को नोट कर लो और यही आपको करना है आज से। किसी को ओबीडियंस पे चलना है, जिसने जो आंसर लिखा है उसको, कुछ लोगों ने तो आंसर ही नहीं दिया, तो वो तो ब्लैंक रहेंगे, वो तो कुछ नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए मैंने उनका वेट भी किया कि शायद कोई आंसर कर दे, कोई जवाब दे दे, लेकिन कुछ लोगों ने तो आंसर ही नहीं किया। वो ब्लैंक रहेंगे, वो क्या करेंगे? जिसने अपने लिए आंसर दिया वो तो कर लेगा अपने लिए, क्योंकि आपने अपना फैसला खुद किया। हालेलुया! इसीलिए कहा जाता है कि बी रिस्पॉन्सिव कि पवित्र आत्मा क्या कह रहा है? क्या पता उसके लिए कितना बड़ा एक्शन हो। आपका एक रिस्पॉन्स आपका फैसला करता है। हालेलुया! खुदावंद ने जो वर्ड आपको दिया, असल में होली स्पिरिट आपके मन में डाल रहा होता है। और इस टाइम जब मैं आपसे पूछ रहा था, होली स्पिरिट ने कहा कि हर किसी का आंसर डिफरेंट होगा, लेकिन जो इनका आंसर होगा मैं इनसे यही करवाना चाहता हूँ। और ये बहुत बड़ी बात थी। अगर मैं आपको पहले बता देता तो शायद आप सारे लिख लेते कि जो मैं इनको आंसर दे रहा हूँ, ये सब इनको कहने के लिए करना है, क्योंकि मैं इनसे यही करवाना चाहता हूँ। किसी से खुदावंद चाहता है कि वो होली स्पिरिट की इंस्ट्रक्शंस को माने, किसी से चाहता है कि ओबीडियंस में चले, किसी से चाहता है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, किसी से चाहता है कि वो दुनिया से डिस्कनेक्ट हो, संसार से अलग हो। हर किसी का आंसर अलग था, जिन्होंने दिया। और खुदावंद आपसे यही चाहता है। जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो होली स्पिरिट यहाँ पर मौजूद है और वो आपके हर एक मोमेंट पर, आपकी हर एक एक्टिविटी को नोटिस कर रहा है। वो आपके आंसर्स को नोटिस कर रहा है। वो आपके मन में, असल में अगर 10 लोग हैं, 11 लोग हैं, तो उसने 11 लोगों के दिल में वो बात डाल दी थी, जो वो उनसे करवाना चाहता, लेकिन उन्होंने वो जवाब ही नहीं दिया, तो अपनी ब्लेसिंग को ब्लॉक कर दिया। जैसे अपोस्टल जी ने कहा था कि अपनी ब्लेसिंग को ब्लॉक नहीं करना। अगर करंट आ रहा है तो उसमें हम आंसर ना करके, रिस्पॉन्स ना करके ब्लॉक लगा देते हैं। पानी चल रहा है, नहर जो होती है, जो लोग पंजाब रहते हैं उनको पता है, खाले होते हैं, नालियाँ होती हैं, उसमें से पानी जा रहा होता है खेतों में। अगर वहाँ से पीछे से रास्ते में कोई ब्लॉक लगा दो, पानी खेतों तक नहीं पहुँच पाएगा। तो आपने कोई ऐसी ब्लॉकेज नहीं लगानी अपनी ब्लेसिंग में। आप यहाँ पे सुस्त होने नहीं आए, अपनी ब्लेसिंग को लेने आए हो, कुछ खज़ाने को जमा करने आए हो। ये जो कलाम है, ये खज़ानों से भरा हुआ है। आप अपने-अपने परफ़ॉर्मेंस के मुताबिक रिसीव कर पाते हो। है ना? तो अपने-अपने मेहनत के मुताबिक आपने अपने-अपने खज़ानों को आज लेके जाना है। यहाँ पे टाइम पास करने नहीं आना, ठीक है? आप आए हो, ये खज़ाना भरा पड़ा है, यहाँ प्रेज़ेंस मौजूद है जो सबसे खज़ानों का मालिक है। जितना कोई चाहता है ले जाए, कोई इसमें लिमिट नहीं है। कोई हज़ार मिलियन लेके जाना चाहता है, कोई 200 मिलियन लेके जाना चाहता है, कोई हज़ारों डॉलर्स लेके जाना चाहता है, कोई सोना लेके जाना चाहता है, कोई चाँदी लेके जाना चाहता है। ये आपके अपने ऊपर है कि आप कितना लेके जाना चाहते हो। खुदा मौजूद है,
उसकी प्रेज़ेंस मौजूद है, उसका कलाम मौजूद है, अब आपके ऊपर है कि आप क्या कितना लेके जाना चाहते हो। कुछ लोग आएँगे, वो कहेंगे वो चुप रहेंगे। उनको लगता है कि खुदा ऑटोमैटिकली सब कुछ कर देगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम रिएक्ट करें, हम बोलें, हम माँगे और वो हमें दे। इतना ईज़ी नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आमीन कहना तो आसान है, लेकिन आमीन के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो बहुत बड़ी है। अगर मैंने किसी के लिए कह दिया कि वर्शिपर बनना है, प्रॉफ़िट बनना है, तो आमीन कहने से प्रॉफ़िट नहीं बन जाएगा, बल्कि ना वो इस प्रोफ़ेटिक वर्ड की वज़ह से बन जाएगा कि प्रोफ़ेटिक हो गया। जब वो कहेगा कि मैं मेरे लिए खुदा चाहता है कि मैं प्रॉफ़िट बनूँ, वो उसके मुताबिक मेहनत करेगा, तब वो प्रॉफ़िट बनेगा। ना कि ये कि मेरे लिए प्रोफ़ेसी हुई, मैं प्रॉफ़िट क्यों नहीं बन रहा? भाई मेहनत करनी है, काम करना है, खुद को बदलना है। खुद को ऐसा बनाना है कि खुदा ने जो कहा वैसा बनाना है। खु जब प्रोफ़ेटिक वर्ड आते हैं, खुदा चाहता है कि हम वैसा काम करें जैसा प्रोफ़ेटिक वर्ड है। वो डायरेक्शन देता है, वो इंडिकेशन देता है। जैसे गाड़ी है, वो अगर इंडिकेटर लेफ्ट का होगा तो वो लेफ्ट पे मुड़ना चाहती है। राइट का होगा वो राइट पे मुड़ना चाहती है। वो इंडिकेशन देता है कि वहाँ से कैसे टर्न लेना है, किस जगह पे कैसा टर्न लेना है। वो सिर्फ़ इंडिकेशन देता है आपको प्रोफ़ेटिक के मुताबिक। ऐसा नहीं कि प्रोफ़ेटिक बोल दिया और आप सोए रहे पूरा दिन और परमेश्वर ने प्रोफ़ेटिकली बोल दिया मूसा को कि कल तुम मन को जमा करोगे और लोग कहें या कल मैं तुम्हें सेर करूँगा अच्छे गोश्त के साथ या बटेरों के साथ और इस्राएल सोता रहे। समझो 500 लोग सो गए और वो कहें खुदा ने हमें क्यों नहीं दिया बटेर जो होते हैं और मन हमें क्यों नहीं खिलाया, तो खुदा उनको ऐसा नहीं होगा कि प्रोफेटिक वर्ड के मुताबिक उनके सामने खाना आए और ऑटोमेटिकली उनके मुंह में जाए और वो खाएं और कुछ भी ना करें, ऐसा नहीं होगा। खाना आपके सामने आ जाएगा, आपको खुद हाथ बढ़ा के अपने लिए खाना पड़ेगा। जब तक अक्सर मसीही लोग सोचते हैं कि पास्टर उनके मुंह में निवाले डाले ला ला के, मतलब खाना तो वो ला के दे, बना के दे, लेकिन निवाले भी उसके मुँह में डालें। ऐसा नहीं हो सकता कि खाना आपके मुँह में खुद डाला जाए, आपको खुद खाना पड़ेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खेतों में जाना पड़ेगा, अपने लिए सब्ज़ी जमा करनी पड़ेगी। खेत भरे पड़े हैं, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ़ एक लिमिटेड खेत में हो। खेत भरे पड़े हैं, अब आपके ऊपर है आप क्या काटना चाहते हो और क्या लेकर जाना चाहते हो साथ में। खज़ाने भरे पड़े हैं। अगर आप एक ऐसी गुफ़ा में चले जाओ जहाँ पे समझ लो हज़ार बिलियन ट्रिलियंस का सोना है। क्या आप चाहोगे कि कोई सोना छोड़ दो? नहीं। आप चाहो तो थोड़ा टुकड़ा ले जाओ, आप चाहो तो सारा ले जाओ, जो कि आप नहीं लेके जा सकते, लेकिन आप चाहो तो भर-भर के ले जाओ। चर्च भी ऐसी जगह है, खुदा की प्रेज़ेंस भी ऐसी जगह है, आपकी नाइट प्रेयर्स भी ऐसी जगह है और आपका मेंटोर के साथ जब सेशन होता है, वो भी ऐसी जगह है कि आप जितना चाहो आप लेके जा सकते हो। मैं जब कॉल करता हूँ, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो उनको पता है कि कैसे लेना है इससे, वो ज़बरदस्ती लेते हैं। तो वो ज़बरदस्ती प्रोफ़ेटिक वर्ड लेते हैं। वो ऐसे बच्चे होते हैं कि उनको पता है कि हमने लेना है कुछ ना कुछ। मतलब अगर मेरा प्लान नहीं भी होता तो मैं प्रोफ़ेटिक वर्ड दे देता हूँ, क्योंकि वो हॉली स्पिरिट को इम्प्रेस कर लेते हैं अपनी एक्टिविटी के साथ और हॉली स्पिरिट उनके लिए बात करता है। अनएक्सपेक्टेड काम होता है, ऐसे भी लोग हैं। जो होता है ना कि जब बच्चा रिज़ल्ट लेकर आता है ना, तो बाप उनको फिर डिनर डिनर पे लेके जाता है। रिज़ल्ट देखे जाते हैं आपके। मैंने आपको कहा था कि बहुत से लोग हेवन विज़िटेशंस को देखेंगे। मैंने कहा था आप विज़न्स को देखोगे। आप एंजल्स को मिलोगे, आप ओपन आइज़ के साथ विज़न देखोगे। जनवरी शुरू हुआ था और कई लोग समझ रहे थे ये कैसे होगा? हम कैसे एंजल्स को देखेंगे, और ये शुरू हो चुका है लोगों में। यही ग्रुप है, यही लोग हैं और यही लोग हेवन विज़िटेशंस को देख रहे हैं। यही लोग विज़न्स को देख रहे हैं। आप में से ही लोग हैं। आप में से ही लोग हैं जो वर्शिप करते हुए विज़न्स को देख रहे हैं, जो कंपोज़िशंस ले रहे हैं हेवन से, जो सॉन्ग्स ले रहे हैं हेवन से। आप में से ही लोग हैं वो। लेकिन क्या है, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो किया, उन्होंने काम किया उसके मुताबिक। उन्होंने होली स्पिरिट की बात को माना और काम किया। और क्यों नहीं वो फ़ेवर फिर उन पे शाइन करेगी, जो फ़ेवर विज़न्स की है, जो और मैं जानता हूँ कि वो वक़्त दूर नहीं, बल्कि यही साल है कि जब आप खुदा की आवाज़ का तजुर्बा कर पाओगे। जब आप हेवन विज़िट करोगे अगेन एंड अगेन, जब आप विज़न्स को देख पाओगे। वो टाइम दूर नहीं आपके लिए। जिसने ले लिया है वो दोबारा लेने जा रहा है और जिसने नहीं लिया वो लेने जा रहा है।
आमीन तब क्या ना जब इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करने का अंदर आ जाए कि मैं कर लूँगा जो इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, जो काम मिलेगा। एकदम से सब नहीं होता। जब सूरज निकलता है तो टाइम लगता है। अभी देखो बाहर जाके देखो अंधेरा है। जो लोग पाकिस्तान, इंडिया में रहते हैं अंधेरा है बाहर। ज़रूरी नहीं कि सुबह तक अंधेरा रहेगा या कल 4-5 20 घंटे बाद भी अंधेरा रहेगा, नहीं। एक टाइम आएगा सूरज निकलेगा। जब सूरज निकल रहा होता है ना, तो टाइम थोड़ा-सा स्ट्रगल का होता है, मेहनत का होता है, लेकिन जब वो चढ़ जाता है ऊपर, वो रोशन करता है पूरी दु प्लैनेट को। हाल्फ ऑफ द प्लैनेट हो रहा होता है। सूरज लाइट दे रहा होता है, गर्मी दे रहा होता है। सर्दी में तो आपको बहुत अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी ज़रूरत है आपको सूरज की। आप कमरे में नहीं रह सकते पूरा दिन, आपको विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है। तो इम्पोर्टेंस है उसकी, ज़रूरत है उसकी। हालेलुया! ट्रू फास्टिंग इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मैंने इस साल का आगाज़ ही आपको सिखाया कि फास्टिंग आपका मैंने देखा कि आपकी कमी कहाँ पे है? आप खुदा से जवाब क्यों नहीं ले पा रहे? आप विजन्स को क्यों नहीं ले पा रहे? खुदा आपको क्यों नहीं रिस्पॉन्स कर रहा? और मैंने जब वर्ड को देखा, मैंने हॉली स्पिरिट से पूछा तो मुझे पता चला कि आपकी फास्टिंग के ट्रैक को सीधा करना है। और ये फास्टिंग यहाँ रुक नहीं जाएगी 21 दिन बाद। आप पूरा साल इसी तरह 21-21 दिन की फास्टिंग कर रहे होगे, 7 डेज़ की कर रहे होगे, 14 डेज़ की कर रहे होगे, पूरा-पूरा मंथ कर रहे होगे, 40 डेज़ कर रहे होगे। ये नहीं रुकने वाला काम। अगर तो आप चाहते हो कि आपकी ब्लेसिंग रुक जाए तो फास्टिंग रोक देना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ऐसी ब्लेसिंग मिले कि मेरी पूरे कंट्री में वैसी ना हो, तो मेहनत भी वैसी करना जो पूरे कंट्री में किसी ने ना की हो। अगर आप चाहते हो कि मैं सिटी में सबसे बड़ा प्रॉफ़िट हूँ और खुदा मुझे ऐसी बरकत दे जो किसी के पास ना हो, तो मेहनत भी ऐसी ही करना कि ज पूरी सिटी में ऐसी फास्टिंग, ऐसी प्रेयर्स कोई ना कर रहा हो। आपको पता होगा कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ, आपको पता होगा मैं कैसी परफ़ॉर्मेंस कर रहा हूँ। वैसा ही इनपुट खुदा को देना जैसा कोई ना कर रहा हो। फिर आपके लिए होली स्पिरिट कहेगा कि मैं तुझे ऐसा खड़ा करूँगा कि पूरे पूरे कंट्री में ऐसा नहीं होगा। ऐसा वर्शिपर बनाऊँगा, ऐसा प्रॉफिट बनाऊँगा या एक ऐसा इवेंजलिस्ट बनाऊँगा, ऐसा अपोस्टल बनाऊँगा कि कोई तेरे जैसा नहीं होगा। हालेलुया! तो क्या समझ में आया? फास्टिंग कैसी करनी है? ट्रू फास्टिंग। यशायाह 58 में क्या लिखा है? ट्रू फास्टिंग करनी है। देन माय फेवर विल शाइन ऑन यू। हालेलुया! फिर आप खुदा से प्रार्थना करोगे, आप जवाब दोगे। जब आप उसे पुकारोगे वो आपको रिस्पॉन्स करेगा। आप कहोगे यहोवा और यहोवा कहेगा मैं इधर हूँ। आप प्रेयर रूम में जाओगे, आप यहोवा को बुलाओगे, वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। ऐसा लेवल मैं देखना चाहता हूँ आप में। आप गैदरिंग में बैठे और कहोगे यहोवा और दिल से पुकारोगे यहोवा कहेगा मैं इधर हूँ। ये होता है रिस्पॉन्स करना यहोवा का। आप हर टाइम प्रेज़ेंस में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ बैठ गए और प्रेज़ेंस में आ गए और बड़ा हालेलुया चल रहा है, आमीन चल रहा है, यहोवा यहोवा चल रहा है, वीकेंड है या संडे। हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड आपका प्रेज़ेंस में गुज़रे। हर टाइम जब आप प्रेज़ेंस में होते हो, यहोवा फिर हर वक़्त आपसे बात करता है। उसके एंजेल्स हर वक़्त आपके साथ होते हैं। कुछ लोग होते हैं सीज़नल क्रिश्चियन हैं, सीज़नल मसीही हैं। सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, ऐसे ऐसे लोग हैं कि क्रिसमस आया तो बड़ा यहोवा चल रहा है, हालेलुया चल रहा है, लेकिन जैसे ही क्रिसमस गुज़रा सारे ठंडे पड़ चुके हैं। देखा लोगों को? और वो भी सीज़नल ही ब्लेसिंग ले रहे होते हैं। खुदा भी फिर वैसा ही बिहेव कर रहा होता है और वैसा ही रिएक्ट कर रहा होता है उनके साथ, वैसा ही रिज़ल्ट ले रहे होते हैं वो। हर कोई क्यों नहीं खुदा की आवाज़ सुन सकता? हर कोई क्यों नहीं विज़न ले सकता? क्योंकि वो वैसे है नहीं, जैसा उनको होना चाहिए, क्योंकि वैसा रिज़ल्ट नहीं, वैसी परफ़ॉर्मेंस नहीं। आप जितना ज होता है ना हल है, खेत है, लेकिन आप कितना काटना चाहते हो? कुछ लोग ऐसे हैं पौलुस की तरह कि 3 दिन में अपना मसा ऐसा लेंगे कि वो अपोस्टल बन सकें। कॉलिंग तो होती है, कॉलिंग अपोस्टल की लाइफ़ में थी, पौलुस की लाइफ़ में थी, लेकिन उसने जितनी जल्दी मसा को लिया वो 7 दिन थे, 8 दिन थे या 3 दिन थे, इस तरह का कुछ था। उसने वेट नहीं किया किसी बात का कि कोई मुझे टीचिंग करे या कुछ ऐसा हो, नहीं। होली स्पिरिट की मानी और सबसे ज़्यादा काम लिखा है कि पौलुस ने किया, पतरस से ज़्यादा उसने काम किया। अगर बात की जाए मिनिस्ट्री की, वैसे तो पतरस लीडर है,
लेकिन अगर बात करें तो उसने लिखा कि मैंने सब अपोस्टल से ज़्यादा काम किया। मैं इतनी नेशंस में गया, इतने चर्च बिल्ड किए। हम चर्च में जाकर कह रहे होते हैं कि कोई हमें इनवाइट करे कि हम ये काम करें। मैं जब अपने चर्च जाता था फिर कुछ देर पहले की बात बता रहा हूँ, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मुझे झाड़ू लगानी है, मुझे पत्थर उठाने हैं, मुझे कुछ करना है। बहुत बड़ा था वो, मैं शुरू से होता था और एंड तक करता था, थक जाता था, लेकिन मैं पूरा साफ करता था, अकेला। अक्सर ऐसा होता था कुछ 1-2 यंग होते थे तो वो हेल्प कर देते थे, ब पत्थर होते थे उठाने वो उठा दिए। जो भी करना है सारा काम खुद ही करना है। हालेलुया! तो मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं अपने घर की सफाई खुद करूँ या नहीं। अब लोग समझते हैं कि पास्टर उनको इनवाइट करे कि वर्शिप की जाए या वॉलंटियर का काम किया जाए या वॉशरूम धोना है या कुछ ऐसा होना है। मैं मॉपिंग कर चुका हूँ, मैं वॉशरूम धो चुका हूँ। चर्च की बात बता रहा हूँ, कलीसिया की बात बता रहा हूँ और मैं करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये सब। किसी को ज़रूरत नहीं कि मुझे बताए, मुझे इनवाइट करे इन सब चीज़ों के लिए। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। आपके मन में चीज़ आती है और आप करते हो। आपके मन में बात आती है, आप करते हो। दिस काइंड ऑफ फास्टिंग लॉर्ड वांट्स फ्रॉम यू। खुदा इस तरह की फास्टिंग आपसे चाहता है, इस तरह का उपवास आपसे चाहता है। और उसके लिए वो इसलिए चाहता है कि वो आपको हर एक बात पे जवाब दे। वो ऐसा खुदा नहीं कि वो नहीं चाहता कि आपसे बात ना करे। वो ऐसा खुदा नहीं कि वो आपको रिस्पॉन्स ना करे। उसने अगर पर्दा किया हुआ है अपने और आपके दरमियान आवाज़ का या विज़न्स का, तो इसका मकसद ये है कि आप उस तरह से अभी तक तैयार नहीं हुए कि आप उस लेवल के विज़न्स को ले सको। आपको मैं एक रेवलेशन की बात बताता हूँ। आप तब तक हेवनली विज़िटेशन नहीं ले सकते जब तक आप एक अच्छे सीक्रेट कीपर नहीं हो सकते। अगर आप अच्छे राज़ रख सकते हो, अगर आप कुछ विज़न्स होते हैं जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। जब हम नए-नए मसीह में आते हैं, हम हर एक विज़न सबके साथ शेयर कर देते हैं और जो कि ठीक नहीं है। आपको होली स्पिरिट से पूछना पड़ता है कि मुझे क्या विज़न शेयर करना है और क्या नहीं। इसलिए मैंने कहा कि 21 दिन तक आप मुझसे कोई विज़न शेयर नहीं करोगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको कौन-सा विज़न शेयर करना है, कौन-सा नहीं। और मैं जो मुझे बता भी रहे हैं, मैं उनको मना कर रहा हूँ कि आपको मुझे विज़न शेयर नहीं करना अभी, 21 डेज़ तक। जब तक आप एक अच्छा सीक्रेट नहीं रख सकते, कुछ विज़न्स को सीक्रेट नहीं रख सकते, आप कभी हेवन विज़िटेशन नहीं देख पाओगे। आपको पता है क्यों? बाइबल इसका जवाब देती है। यूहन्ना को खुदा ने क्या कहा कि जो तू देख रहा है इसको तहरीर नहीं कर बल्कि इसको सीक्रेट रखना है। शागिर्दों को यीशु मसीह ने कहा कि ये बातें सीक्रेट रखना जब तक कि मैं अपने जलाल को ना पहुँचूँ। कुछ चीज़ें खुदा चाहता है कि वो सीक्रेट रहें। कुछ चीज़ें खुदा रिवील नहीं करना चाहता। अगर हम हर एक विज़न शेयर करने लग जाएँ अगर मैं आपको बताऊँ, अगर मैं किसी को हेवन विज़िटेशन बताता हूँ, अगर मैं किसी को अपना विज़न बताता हूँ तो एक हद तक बताता हूँ, जितना मुझे अलाउ करे हॉली स्पिरिट। हेवन विज़िटेशन कोई भी आपको 100% नहीं बता पाता। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ों पे हॉली स्पिरिट कहता है कि इस चीज़ों को आपने सीक्रेट रखना है। ये चीज़ें अभी रिवील होने वाली नहीं है। इसलिए आप ऐसे डीप विज़न्स नहीं ले पाते जो आपको लेने चाहिए। आप कहते हो कि मुझे विज़न्स डीप क्यों नहीं आ रहे? फिर आपको विज़न्स वैसे ही आते हैं जैसे आप शेयर कर सकते हो सबसे सबके साथ। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसे विज़न्स आएँ जो बहुत डीप हों, बहुत बड़े हों, तो उसके लिए आपको एक अच्छा सीक्रेट कीपर होना पड़ेगा। आपको कई विज़न्स खुदा देगा, छोटे-छोटे भी देगा, तो आपको कोशिश करनी है कि हर विज़न्स में खुदा से पूछना है कि मैं किसके साथ शेयर करूँ? विज़न्स जो आप देखते हो शैतान नहीं देख सकता, राइट? खुदा नहीं चाहता कुछ चीज़ें डार्क किंगडम पे रिवील हों, तो वो ऐसा कोई बड़ी ज़िम्मेदारी ऐसे बंदे को नहीं देगा जो अच्छा सीक्रेट कीपर ना हो, वरना वो सबको बताता फिरेगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप शेयर कर सकते हो, लेकिन हर एक विज़न शेयर करने के लिए नहीं होता। हर एक एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए नहीं होता। आप एक हद तक कर पाते हो और हॉली स्पिरिट आपको गाइड करता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। उसके लिए ज़रूरी है कि आप उससे पूछो। तो अब से आपको हर एक विज़न शेयर नहीं करना जब तक हॉली स्पिरिट आपको अलाउ ना करे। आपको पूछना हॉली स्पिरिट से।
और ये हैबिट आपको अलाउ करती है कि आप ऐसे विजन्स देख सको जो दुनिया नहीं देख सकती, जो बड़े बहुत ज़्यादा लोग नहीं देख सकते। अब फिर हेवन ऐसी चीज़ है फुल ऑफ सीक्रेट्स है, ठीक है? कुछ हर हर एक बंदा बता सकता है जनरल सी बात कि वहाँ पे रोड ऑफ गोल्ड के सोने के वो हैं अ, ब्रिजेज़ हैं और ये सब छोटी-छोटी बातें और ये जो जनरल बातें हैं वो लोग देखते हैं और बताते हैं। लेकिन जो विज़िटेशन बताते हैं वो ये भी बताते हैं कि ये चीज़ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो होली स्पिरिट ने उन्हें मना किया बताने से, क्योंकि वो हो सकता है आपके लिए सरप्राइज़ हो, है ना? हेवन सरप्राइज़ के साथ भरा हुआ है। अपोस्टल अंकुर इस बात को कहते हैं और बहुत सारे और भी परमेश्वर के दास कहते हैं कि हेवन जो है वो सरप्राइज़ेज़ के साथ भरा हुआ है। आप उन सरप्राइज़ेज़ को खराब नहीं कर सकते। यहोवा के भेद जो हैं वो यहोवा ने हर किसी को वो भेद नहीं देता जब तक आप उसके उस स्टैंडर्ड पे नहीं आ जाते, उस भेद को लेने के। सीक्रेट के भी लेवल होते हैं, बात शेयर करने के भी लेवल होते हैं। अगर 10 लोग हैं, उसमें से 2 लोग ऐसे हैं जो बात सबके साथ शेयर करते हैं, तो आप उनको कैसी बात बताओगे कि वो स ऐसी बात बताओगे जो किसी को पता भी चल जाए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 2 लोग ऐसे हैं जो हर बात किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो आप उसको ऐसी बात बताओगे कि जो अच्छा सीक्रेट हो, जो किसी को ना पता हो। आप ऐसे सीक्रेट्स बताओगे उन्हें। ये बात का मुझे अंदाज़ा हुआ काफ़ी टाइम बाद जब मैंने एक्सपीरियंस किया चीज़ों को। फिर मैंने रोका उस बात को कि मैं अपने विजन्स एक हद तक शेयर करूँगा। इसीलिए परमेश्वर आप पे बहुत जल्दी सोलमेट को रिवील नहीं करता, क्योंकि वो राइट टाइम नहीं होता। जब तक राइट टाइम नहीं होता, आप पे सोलमेट रिवील नहीं होता। कई बार शैतान फिर उसका गलत फ़ायदा उठाता है। जब आप सबको बताते फिरते हो कि परमेश्वर ने विज़न में मुझे ये दिखाया, वो दिखाया, वो आपको कन्फ्यूज़ करता है, वो आपकी डेस्टिनी को बर्बाद करता है, डिस्ट्रक्शन में ले जाता है। वो ऐसे लोगों को आपके विजन्स में लाता है। तो आपको क्या करना है, आपको हर एक चीज़ को अच्छे से डील करना है, अच्छे से लेकर चलना है। आपको विजन्स के लेवल को देखना है कि किस लेवल का विज़न मेरे लिए है, क्या विज़न मुझे चाहिए, क्या विज़न मुझे शेयर करना है। और ये मैं अभी कुछ दिन पहले बल्कि कल कल या परसों मैं शेयर कर रहा था लवदीप के साथ इस रेवलेशन को जब मैं प्रेयर से फ्री हुआ, सुबह के 4-5 बजे उनके वहाँ शायद आफ्टरनून था और यहाँ पे मॉर्निंग थी और मैं उनको बता रहा था कि आपको हर एक विज़न शेयर नहीं करना और मैं आपको आज ये सीक्रेट बता रहा हूँ कि ये अगर आप चाहते हो कि बड़े विज़न्स लेने, डीप विज़न्स लेने, ऐसे विज़न्स तो हर कोई नहीं देख सकता, तो आपको अच्छा सीक्रेट भी रखना है उसका, राज़ रखने वाले, ठीक है? ताकि खुदावंद आपको ऐसे विज़न्स दे सके कि उसको फिर वो आपको एक हद तक करने हैं। एक मैन ऑफ गॉड ने कहा कि अगर मैं वो बताने की कोशिश करूँगा ऐसी चीज़ें, तो वो मेरे माइंड से मैं मेरा माइंड ब्लैंक हो जाएगा उन चीज़ों में फ़ौरन से। इतने इतनी कोई हाईएस्ट प्राइवेसी है वहाँ पे। आपको पता है यहोवा ने अपना कई चीज़ों में प्राइवेसी रखी है, कई चीज़ों में इवन अगर आज एक आम विश्वासी प्रे करे, वो खुद परमेश्वर को नहीं देख सकता। वो कब देखना शुरू करता है जब आप उसकी प्राइवेसी कीप कर सको, रख सको, तब वो आप पे रिवील करता है। इसीलिए एग्ज़ैक्टली कोई भी हर चीज़ नहीं बता पाता परमेश्वर की। उस तख़्त की हर बात नहीं बता पाता। अब खुदा ने जब विज़न दिया और वहाँ पे कुछ एंजेल्स ने खुद को छुपाया हुआ था। खुदावंद क्या चाहता है कि हम कुछ चीज़ों की प्राइवेसी रखें, कुछ चीज़ों पर को रिवील ना करें पब्लिकली। तो ये एक डीप बात है, अगर मैं आम विश्वासी को ये बात बताऊँ वो नहीं समझेगा, लेकिन मैं आपका मेंटर होने के नाते आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको प्राइवेसी रखनी है उन चीज़ों की, जो परमेश्वर बड़े विज़न्स आपको दे रहा है। वो छोटे-छोटे विज़न से शुरू करेगा और आपको अगर देखेगा कि ये अच्छा प्राइवेसी कीपर है, तो आपको वो बड़े विज़न्स देगा। जब आप इस भेद को समझ लोगे, आप ओपन आइज़ के साथ विज़न्स देखना शुरू कर दोगे। जब आप इस भेद को समझ जाओगे, आप एंजेल्स को देखना शुरू कर दोगे ओपन आइज़ के साथ। जब आप इस भेद को समझ जाओगे, आप हेवन विज़िटेशंस को शुरू कर दोगे। आप वजद में जाना शुरू कर दोगे, जो ट्रांस होता है।
3 तरह के विज़न्स होते हैं मैंने बताया था। फर्स्ट टाइप क्या होता है जो इनर विज़न होता है, जब आप अपनी आँख बंद करते हो प्रेयर करते हुए या किसी भी टाइम आप वो विज़न देख पाते हो। सेकंड होता है ओपन आइज़ के साथ, जैसे मेरी ओपन आइज़ हैं और मैं सामने विज़न देखूँ या एंजल्स को देखूँ, ये ओपन आइज़ विज़न है। एक इनर विज़न, एक ओपन आइज़ विज़न और थर्ड जो होता है वो ट्रांस होता है, जैसे यूहन्ना ने रेवलेशन को लिया था, वो ट्रांस में लिया था। वजद की हालत उसको कहा जाता है उर्दू में। तो ये 3 तरह के विज़न्स हैं। कुछ लोग अभी सिर्फ़ इनर विज़न ले पाते हैं, कुछ वो भी नहीं ले पाते। कुछ ओपन विज़न्स लेना शुरू कर रहे हैं अभी। मैंने देखा है 21 डेज़ फास्टिंग में बहुत से लोग ओपन विज़न्स को लेना शुरू कर दिया और एंजल्स को देखना शुरू कर दिया। और मैं रिवील नहीं करूँगा ये चीज़ें अभी, क्योंकि अभी राइट टाइम नहीं है कि कौन क्या रिसीव कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परफ़ॉर्मेंस लोगों की अच्छी है। इस ग्रुप की परफ़ॉर्मेंस अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, इसलिए वो ले रहे हैं इन चीज़ों को। और इसके अलावा ट्रांस जो होता है वो सबसे हाईएस्ट लेवल का होता है। उसपे मैंने पूरा मेंटोरशिप सेशन पहले ही रिकॉर्ड किया होगा, आप देख सकते हो उसको। और मैं अगर आपको नहीं मिलता तो मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा मैं हाउ टू लिसन वॉइस ऑफ गॉड ऑलरेडी बता चुका हूँ और उसमें भी हम जितने कनेक्टेड थे सबने वॉइस ऑफ गॉड का एक्सपीरियंस किया था उसमें। अगर किसी को याद हो वो। तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अभी क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता हम नए-नए कनेक्टेड हो रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उन टॉपिक्स को रिवाइज़ करूँ आपके सामने और दोबारा से हम करें। अच्छा, अब ये बात है कि हम हर चीज़ में ना, वो जो बात सच है, हम हर एक चीज़ में ना रिवॉर्ड देखते हैं, कि क्या रिवॉर्ड मिलेगा मुझे? मैं खिदमत करूँ तो क्यों करूँ? कुछ लोग इसलिए करते हैं कि उनको हेवन मिलेगा, कुछ लोग इसलिए करते हैं कि उनको मतलब कुछ ना कुछ होता है कि रिवॉर्ड होता है। इंसान बड़ा नहीं, उसकी नेचर है कि वो हर एक चीज़ में रिवॉर्ड ढूँढता है, कि मैं अगर चर्च जाऊँगा तो मुझे बरकत मिलेगी, रिवॉर्ड है। एक इंटेंशन है, एक फ़ोकस है कि भई ये करूँगा तो ये मिलेगा, फास्टिंग करूँगा तो ये मिलेगा। चाहे वो स्पिरिचुअल इंटेंशन हो, लेकिन उसकी कोई ना कोई इंटेंशन होती है कि वो कुछ करे। लेकिन मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आप खुदावन की खिदमत करो और उसकी सेवा करो, तो क्या रिवॉर्ड होना चाहिए आपका? खुदा खिदमत करने वालों को क्या रिवॉर्ड देगा? खुदा अपने सर्वेंट्स को क्या रिवॉर्ड देगा? तो या क्या देना चाहिए परमेश्वर को? आपको क्या लगता है? व्हाट शुड बी योर आंसर? मुक्ति का मुकुट। ओके, है नहीं कोई हो जो ये कह सकता है? जो भी कोई आंसर इस पे करना चाहता हो कि व्हाट डू यू वांट, कि अगर आप खिदमत करो, आप सेवा करो, व्हाट डू यू वांट? या परमेश्वर क्या देगा सेवा करने वालों को? जो साढ़े माइंड से खुदा देवेगा, वो तो ठीक है, लेकिन आंसर क्या है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल? ओके, उसकी मर्जी है, जिस पे फजल करना चाहे किसी पे करना चाहे किसी पे नहीं। मेरा आंसर ये होगा कि वो इटर्नल लाइफ देगा, क्योंकि वो चाहता है कि वो एक ऐसे बंदे के साथ रहे हमेशा तक, जहाँ पर वो उसके साथ रहे जो उसकी मर्जी के मुताबिक है। तो परमेश्वर हमेशा इटर्नल लाइफ उसे देगा सबसे पहले। मेरा ये आंसर है। राइट। मुझे लगता है कि आपने अपने आंसर के मुताबिक अपना फल ले लिया है। हो सकता था कि आप कुछ बड़ा माँगते, लेकिन कोई बात नहीं। आप अपने आंसर के मुताबिक, कुछ लोग रैप्चर ले चुके हैं,
कुछ लोग प्रेजेंस ले चुके हैं, कुछ लोग फैमिली सैल्वेशन ले चुके हैं, कुछ लोग ने खुदा पे डिपेंड कर दिया कि फजल करना हो तो ठीक है, नहीं करना तो कोई बात नहीं। तो उसकी मर्जी है, वो फजल करे ना करे। और क्या है कि उसका नाम ग्लोरीफाई होगा। ठीक है, मुक्ति का कुछ ने मुक्ति का वरदान मांगा खुदा से। जो कुछ आपने मांगा वो आपको मिले। आप जो सेवा करो आपको यही मिले। सुंदर से रैप्चर मांगा तो ये रैप्चर इसको मिलेगा। परमेश्वर का आत्मा ऐसे ही कहता है कि जो इन्होंने टाइप किया मैंने इनके लिए कर दिया। ओके, दैट्स ग्रेट। आपको पता चल जाएगा कि आंसर करने का, रिस्पॉन्स करने का कितना बड़ा रिवॉर्ड है। इसीलिए कहा जाता है कि बी रिस्पॉन्सिव। मैं सुपर मिनिस्ट्री, ओके सुपर मिनिस्ट्री, दैट्स ग्रेट। हालेलुया। तो पिछले साल मैं तंग करता था, बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करता कि रिस्पॉन्स करो, रिस्पॉन्स करो। आपको नहीं पता कि खुदा आपके लिए क्या रिवील कर दे और आपके लिए क्या रिलीज़ कर दे हेवन से, आपके आंसर्स को देख के। ठीक है, अब मनप्रीत को तो सुपर मिनिस्ट्री मिल चुकी है, सुंदर को रैप्चर मिल चुका है, मरियम को थ्रोन पे जगह मिल चुकी है, फीट उन परमेश्वर के फीट पे है। तो सब कुछ अपना-अपना ले चुके हैं। जो लेट हैं वो नहीं ले पा रहे हैं। आपको पता है कि आपको रिस्पॉन्सिव बनना पड़ता है, 100% रिस्पॉन्सिव। हालेलुया। बी वेरी क्विक। परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि अपनी कमर बांध, अपनी कमर कस और दृढ़ हो। कि कमर बांधने का मतलब क्या है कि भागना पड़ेगा। कमर कब बांधी जाती है? अब तो वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। पहले ये चोगे होते थे, कमर बांधी जाती थी, पटका बांधा जाता था, राइट? तो आज का पटका क्या होगा हमारे लिए? आज के लिए कमर बांधना क्या होगा और क्यों होगा? कि भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, जंप लगानी पड़ेगी। तब आपको कमर बांधनी पड़ती है कि आपके कपड़े आपको डिस्टर्ब ना करें, आपकी पर्सनैलिटी आपको भागने से रोक ना दे। अगर कपड़े फैले हुए हैं, अगर फ्रॉक पहन के आप नहीं भाग सकते, हील पहन के आप नहीं भाग सकते, राइट? और कुछ ऐसा ड्रेस होते हैं जिनमें आप नहीं भाग सकते। तो परमेश्वर ने कहा कमर बांधनी है, कमर कसनी है अपनी, ताकि भागना पड़े भागो, दौड़ना पड़े दौड़ो, चढ़ना है, क्लाइंब करना है, जंप लगानी है। खड्डे आएँगे, एक मतलब ऐसी डेस्टिनेशन पे जाना जहाँ पे एक सिंपल ट्रैक नहीं होगा कि सिर्फ़ चलते जाना है। मर्सिडीज़ नहीं दी जाएगी आपको, मर्सिडीज़ में हेवन चले जाना है, हेवन खुद जाना है। मर्सिडीज़ तो फिर हेवन के रास्ते पे आपका वेट कर रही होगी। जब किसी चीज़ की मेंबरशिप होती है ना लाइफ़ टाइम, अगर आपको पता है नहीं पता, क्या कहते हैं इनको, फार्म हाउस होते हैं और गेस्ट हाउस होते हैं और क्या होते हैं, कॉटेज होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। क्लब्स होते हैं, बेसिकली ये वो क्लब होते हैं जहाँ पे पूरा बना होता है, ठीक है? ज़्यादातर आर्मी ऑफिसर्स को मिलते हैं। तो अगर आपको लाइफ़ टाइम मेंबरशिप देनी हो तो वो आपको डेमो देते हैं 1 दिन का, कि 1 दिन आपका खाना फ्री है यहाँ पे, 1 दिन आपका यहाँ पे विज़िट फ्री है। तो इसके बाद अगर आपको पसंद आए तो आप फुल टाइम मेंबरशिप ले सकते हो, वन टाइम पेमेंट करके लाइफ़ टाइम मेंबरशिप आप ले सकते हो। खुदा भी ऐसा ही है, वो चाहता है कि आपको डेमो तो दे, लेकिन कई लोग चाहते ही नहीं डेमो डेमो लें, और वो पूरी लाइफ़ ऐसे ही निकल जाती है और वो परमेश्वर में सो भी जाते हैं। मैं तो डेमो ले चुका हूँ और लेना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, लाइफ़ टाइम मेंबरशिप की, और वो हेवन की बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप भी डेमो लेना चाहते हो, एक दफ़ा जाके 1 दिन विज़िट करो वहाँ पे। वहाँ देखो कैसे एंजल्स काम कर रहे हैं। वहाँ पे जाके देखो किस तरह से सारे ऑपरेशंस चल रहे हैं, है ना? कैसे यहोवा लीड कर रहा है। खुदावन के एंजल्स फिर आपको विज़िट कराएँगे, आपको दिखाएँगे ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। तो वो डेमो ज़रूरी है आपका, लाइफ़ टाइम मेंबरशिप लेनी है। वो तो लाइफ़ खत्म ही नहीं होती, वो तो इटर्नल है। हालेलुया! सो लाइफ़ टाइम इटर्नल लाइफ़ इज़ वेटिंग फॉर यू। वो डेमो डेज़ भी दूर नहीं, माँगो खुदा से कि मुझे हेवन विज़िटेशन दे, वो देगा आपको। उस टाइम यिर्मयाह था, जो वर्ड लेता था उस सेंचुरी के मुताबिक, उस टाइम के मुताबिक, आज के यिर्मयाह आप हो। खुदावंद
इस सदी के लिए आपसे बात करेगा। खुदावन आज के लोगों के लिए आपसे बात करेगा। आपकी कंट्री के लिए, आपके कंट्री के लोगों के लिए आपसे बात करेगा। सिटी के लोगों के लिए आपसे बात करेगा। आपके रिलेटिव्स के लिए आपसे बात करेगा। तो क्या समझ में आया फिर? व्हाट यू हैव लर्न। हालेलुया। कुछ लोगों ने ट्रू फास्टिंग को लिया, कुछ ने सेंसिटिविटी को। बेसिकली ट्रू फास्टिंग। हालेलुया। अब जो लीडर खुदावन देने वाला है लोगों को, वो लीडरशिप नॉर्मल लीडरशिप नहीं है। ये जो इरा हमने देखा है, वहाँ पे लोगों को प्रॉपर मेंटोरशिप नहीं मिल पाती थी और इस तरह से प्रिपेयर नहीं हो पाते थे। लेकिन अब जो खुदावन आगे वाले 10 सालों में लीडर दे रहा है लोगों को, इस दुनिया को, वो बहुत अलग होने वाले हैं। ये मसा जो अब आप लोगों में देखते हो, यहाँ से तो मसा वो स्टार्ट हुआ करेगा। जहाँ पे ये आप देखते हो ना, पीक पे जाता है। पीक पे कोई टेस्ट मनी होगी ना, तो वहां से शुरू होगी। इसको कहते हैं कंटिन्यूस कंटिन्यूस लेगेसी। ये चलता चला जाएगा। अगर आज किसी का मसा 10 नंबर पे होता है ना, तो वहां पे अगले 10 सालों में ये मसा नहीं चलेगा। उसके लिए नया मसा चाहिए होता है। इसलिए कहते हैं कि डे बाय डे हम इंक्रीज होते हैं। तो वो 10 से शुरू होगा, 20 पे जाएगा, क्योंकि टाइम बढ़ता जा रहा है। अगर आप 90s की बात करो, तब इस तरह का रिवाइवल नहीं था लोगों में। तब 5 नंबर पे भी काम चल जाता था। 5 नंबर तक समझते थे लोग कि भई बहुत बड़ा मसला है। एक बंदा हील हो गया, ये हो गया, तो तब वहाँ पे चल सकता था। लेकिन अब जो टाइम है यहाँ पे एटलीस्ट 10%। और जब आपका टाइम आएगा, तो आज आप जो आज पीक लोगों को देख रहे हो, आप अगर 4 लाख का क्रूसेड देख रहे हो, तब 4 लाख तो एक मिनिमम नंबर्स होंगे। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आपके टाइम में, जब हम 5-10 साल में हम लॉन्च होंगे और आप सब लॉन्च होगे मिनिस्ट्रीज में, तब 4 लाख तो मिनिमम नंबर होगा। कम से कम 4 लाख क्रूसेड होगा लोगों का। 4 लाख से तो लोग शुरू हो रहे होंगे। जैसे एक टाइम था कि लोग कहते थे कि 100 लोग आ गए भाई क्रूसेड में। वो 90s का दौर था, 80s का था, 70s का था। अब वो टाइम है कि 4 लाख लोग, 8 लाख लोग। अब जब आपका टाइम आएगा, वहाँ पे शायद 10 लाख से लोग शुरू हों और 10 लाख से 20 लाख लोग क्रूसेड्स में हुआ करेंगे, 30 लाख हुआ करेंगे। और मैं आपको बताऊँ कि आप अपनी लाइफ में, मैं चाहता हूँ कि आप देखो कि ऐसा भी टाइम आएगा कि पूरा सिटी का क्रूसेड हुआ करेगा। पूरे-पूरे सिटीज़ में क्रूसेड हो रहे होंगे। जैसे पूरा सिटी है गुरदासपुर या कराची या कोई भी टोरंटो या कुछ भी है। वो पूरे-पूरे सिटीज़ में डेडिकेटेड इतनी कितने बड़े क्रूसेड्स हो रहे होंगे। मैं वर्ल्ड कप तो दूर की बात है, ये क्राउड कुछ भी नहीं है उन क्रूसेड्स के सामने। कि आप वर्ल्ड कप में देख लो, पीएसएल में देख लो, आईपीएल में देख लो, होते हैं दुबई में क्रूसेड बड़े-बड़े। वो क्रूसेड नहीं, मैच होते हैं स्टेडियम्स में। ये स्टेडियम छोटे पड़ जाएँगे उस गैदरिंग को कवर करने के लिए। तो आप जो मसा देख रहे हो, ये आने वाले टाइम में नहीं चल पाएगा। ये
कम लगने लग जाएगा। आने वाले टाइम में मसा भी उस नए लेवल का होगा, इसीलिए ये मसा उससे दुगना चाहिए होगा आपको, क्योंकि टाइम भी चैलेंजिंग होगा उस वक्त। ऐसा आसान टाइम नहीं होगा। जब आप अगर 10 साल बाद देखो या आज से 10 साल पीछे देखो, क्या इतना चैलेंजिंग था दुनिया में? प्रीच करना नहीं, 10 साल पहले इतना नहीं था। 10 साल पहले इतना मसा नहीं चाहिए था जितना आज चाहिए मिनिस्ट्री चलाने के लिए। तो इसलिए परमेश्वर डे बाय डे इंक्रीज करता है मसा। और मैं बताना चाहता हूँ कि 10 साल बाद इतने मसे की जरूरत काफी नहीं होगा, इतना मसा जितना आज अगर आप देख रहे हो लोगों में, मैन ऑफ गॉड में, उनका भी मसा दुगना हो चुका होगा उस वक्त, 4 गुना बढ़ चुका होगा अगले 10 साल में। आपको क्या लगता है, क्या वो सेम रहेंगे? नहीं। अगर वो सेम नहीं रहेंगे तो आपके लिए ये मसा काफी नहीं जो आज देख रहे हो लोगों में या परमेश्वर के दासों में। उसके लिए आपको बड़ा मसा चाहिए होगा, बड़ा लेवल चाहिए होगा। सो संभालने पड़ेंगे 8-8 लोग, 8-8 लाख लोग एक क्रूसेड में, 10-10 लाख, 20 लाख। वो टाइम दूर नहीं। पहले किसी को बताओ ना कि अगर आप आज से 10 साल पहले किसी को बताओ कि भाई 1 लाख लोग जमा होंगे, तो वो हिल जाएगा। वो समझो शॉक्ड हो जाएगा कि 1 लाख कहाँ से होंगे। अगर उनको ये बात बताई जाती, उनको बताओ कि 4 लाख लोग क्रूसेड में आएंगे, वो लोग कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन खामरा में देखो 4 लाख लोग, फॉरेन में देखो, बड़े बड़े लीडर से बैनियन को देखो, मिलियंस लोग होते हैं उनके पास क्रूसेड्स में। एड से तो नैली के क्रूसेड्स देखो, लाखों लोग गिने तक नहीं जाते। तो आज अगर आप किसी को बताओ ना कि आने वाले टाइम में 20-20 लाख लोग होंगे क्रूसेड में, वो कहेगा ये पागल है। उनको कहने दो, होंगे 20 लाख, लिख लो ये। आप अपनी जिंदगी में देखोगे कि 20-20 लाख लोग होंगे, क्रूसेड्स होंगे, 2 मिलियन होंगे, 1 मिलियन होंगे। और ये कोई छोटी बात नहीं है। इसीलिए अपोस्टल जी कहते हैं कि अभी जो आप देख रहे हो ये तो छोटे छोटे रूम्स हैं, बड़ा हॉल तो आना बाकी है। मतलब वो 4 लाख लोगों को भी छोटा रूम कह रहे होते हैं, 12 बाय 12 का रूम कह रहे होते हैं। अभी तो लाखों आने वाले हैं, करोड़ों आने वाले हैं, मिलियंस आने वाले हैं। तो आज आप कह रहे हो कि मेहनत, थोड़ी सी मेहनत काफी है, थोड़ी मेहनत कर ली थोड़ी नहीं है। लेकिन मैं इसलिए आपको पुश कर रहा होता हूँ बहुत ज्यादा कि जिस टाइम के लिए आप तैयार हो रहे हो वहां पे ये मेहनत काफी नहीं है। वहां पे गुजारे लायक काम नहीं चलेगा। कंपटीशन टफ होता जाएगा। कोविड की जगह पता नहीं क्या क्या आ चुका होगा। सही है, तो तब मसा भी वैसा चाहिए। इसीलिए अभी ऐसी मेहनत करो, समझो ऐसी मेहनत करनी है जैसी कोई ना कर रहा हो। ऐसी प्रेयर्स करनी है, ऐसा टाइम बिताना खुदा के साथ जो कोई ना बिता रहा हो। और वो आपको रिवॉर्ड देगा। सिर्फ ये फोकस नहीं करोगे मेरी मिनिस्ट्री क्या है, हर सिर्फ ये फोकस नहीं करोगे बस फैमिली चलती जाए और शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, जॉब मिल जाए, वीजा मिल जाए। आप चुने गए हो शाइन करने के लिए। ये सब चीजें नॉर्मल है। ये सब चीजें इतनी वो नहीं पड़ती आपके, कह सकते हैं कि जरूरत नहीं है। और उसको जरूरत नहीं थी, नहीं की उसने। ज़रूरी ये नहीं कि मैरिज हो जाए, ज़रूरी नहीं कि वीज़ा लग जाए, ज़रूरी नहीं कि अच्छी इनकम हो, ज़रूरी ये है कि खुदावंद का काम हो आपकी ज़िंदगी से। प्रायोरिटी है कि आप खुदावंद के लिए इस्तेमाल हो। अगर आप इसकी 14th वर्स को पढ़ो तो वहाँ लिखा है, देन यू विल फाइंड द जॉय। कहता है कि अगर तुम सब्बत को पाक रखोगे, सब्बत का जो दिन है, और अपने इंटरेस्ट को छोड़कर अगर तुम वैल्यू ऐड करोगे सब्बत में, तुम उस दिन को पाक बनाओगे, हॉलीडे बनाओगे,
कि जो इंस्ट्रक्शंस है कि ट्रैवल नहीं करना, मतलब वहां पे एक इंस्ट्रक्शन थी कि सब्बत के दिन आप कुछ काम नहीं कर सकते। परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम इन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करते हो, देन यू विल फाइंड जॉय, कि तुम जॉय को पाओगे। जॉय ऐसा लफ्ज है जो हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक वो परमेश्वर की ओर से जॉय ना मिला हो। जॉय इस कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिसके पास पैसा है ना, या जहाँ पे जाके करेंसी फेल होती है या कहते हैं कि काउंट नहीं होती, उतने पैसों में भी ये जॉय खरीदा नहीं जा सकता। और परमेश्वर मुफ्त में देता है। किन लोगों को देता है? जो उसकी सेवा करते हैं। लिखा है कि तुम ऐसा जॉय पाओगे, वो जॉय पाओगे जो मुझे मेरी सेवा करने में मिलता है। दैट कम्स फ्रॉम सर्विंग मी, कि इस ये पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, बल्कि ये आता ही सेवा करने। सेवा एक प्राइस है, आप पे करते हो जॉय को लेने के लिए। कहता है कि वो आता ही इस रास्ते से, तो उसकी सेवा करने में एक जॉय मिलता है। लिखा है कि देन यू विल फाइंड द जॉय दैट कम्स फ्रॉम सर्विंग मी, कि वो आता ही मेरी सेवा करने से है। अगर आप उसकी सेवा करोगे, आप उसकी खिदमत करोगे, आप मिनिस्ट्रीज में जाओगे, यू विल फाइंड जॉय। आई विल मेक यू हॉनर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि मैं तुम्हें हॉनर दिलवाऊंगा पूरी दुनिया में जब तू मेरी सेवा करेगा। When you माय देखा है खुदावंद ने, यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू अगर तू परमेश्वर की सेवा करे तो स्वर्गीय बाप भी तेरा हॉनर करेगा। तो स्वर्गीय बाप का हॉनर, हेवनली फादर का हॉनर, क्या वो छोटा होगा? आई द लॉर्ड हैव स्पोकन, ये यहोवा का कहना है। वो चाहता है और वो देगा आपको ऐसा हॉनर, ऐसा जॉय, जो दुनिया में गिने चुने लोगों के पास होगा जो खुदावन की मर्जी के मुताबिक चलते हैं। मिलियंस दे दो किसी को, ट्रिलियंस दे दो, वो फिर भी खुश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां जॉय नहीं, वहां परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं। आपको पता है कि आपको फेयर जो है परमेश्वर का, खौफ जो है, वो हिकमत का शुरू है। परमेश्वर के दासों का भी एक खौफ होता है, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। सैमुएल का लोगों पे था, जोशुआ का था, मूसा का था, लोग डरते थे। अलीशा का था, एलिया का था। आपको देखना है, मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग हॉनर नहीं कर पाते हैं, वो ले नहीं पाते जो चीज उनको चाहिए होती है। मतलब जो परमेश्वर उनको देना चाहता है बेसिकली, वो ले नहीं पाते हैं परमेश्वर से। क्यों? क्योंकि हॉनर नहीं है। हॉनर सबसे बड़ा ये है कि परमेश्वर कहता है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे, तुम मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे। इफ यू वांट टू हॉनर गॉड, तो आप उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, उसकी आज्ञा को फॉलो करो, उसकी बातों को फॉलो करो। जरूरी क्या है? उसकी इंस्ट्रक्शंस को मानना, उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। फिर आप इस तरह से उसे प्रेम कर पाओगे। अगर आप ऐसा क्लेम करो कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और उसकी आज्ञा को नहीं मान रहे, उसकी इंस्ट्रक्शंस को नहीं मान रहे, तो ये खुद से झूठ है। परमेश्वर आपको वो जॉय दे जो उसकी सेवा करने में है। परमेश्वर आपको सेवा करने के लिए उठाए, को खड़ा करे इस सेवा में। वो जॉय आपकी लाइफ में एंटर हो, वो आनंद, वो खुशी आपकी लाइफ में एंटर हो, वो ग्रेशियस लेवल आप रिसीव करो, वो एंजल्स आपको टच करें। आप सेंसेशन को देखोगे अपने चेहरों पे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके चेहरों को छू रहा है। आप देखोगे किस तरह से वो छू रहा है, वो टच कर रहा है। राबांदरियान दोरो कोस्ता रबाखीर मंदे। होली स्पिरिट, धन्यवाद। परमेश्वर, पवित्र आत्मा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
हालेलुया। परमेश्वर छू रहा है आपको। मैंने आपको कहा था कि आप खाली हाथ वापस नहीं जाओगे। आप जैसे आए हो वैसे नहीं जाओगे। वो आपके मैं देख रहा हूँ आपके चेहरों पे सेंसेशन को, सरसराहट को। एक जैसे नेट होता है, कपड़े का नेट, इस तरह से वो एक लाइट है जो आपके चेहरों पे इस तरह से बीच में नेट की तरह इस तरह से आपके चेहरों पे पड़ रही है और वो मूव कर रही है आपके चेहरों पर। परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर का नूर, परमेश्वर का अनुग्रह, उसका आनंद आपको छू रहा है। हालेलुया। Thank you, Jesus, for this grace, for this level, for this gracious level, Lord. Hallelujah. Amen. मैं जानता हूँ आपने आज बहुत कुछ सीखा है यहाँ से। आपने बहुत कुछ रिसीव किया है, आपने बहुत कुछ अपने लिए डिक्लेयर किया है और आपने अपने लिए खुद असाइनमेंट डिक्लेयर किया है अपने आंसर्स को देखकर। राइट, अपने आंसर्स के मुताबिक काम करना है। हालेलुया। कल फिर से मेंटोरशिप सेशन होगा 9 बजे इसी टाइम पे, और इसी तरह से आपको कनेक्ट होना है टाइम पर। 9 बजे का मतलब 9 बजे, ताकि जब मैं आऊँ तो सब कुछ प्रिपेयर्ड हो, मुझे मेहनत ना करनी पड़े। जो आ जाए वर्शिप शुरू कर सकता है, लेकिन तैयारी के साथ आना है। ऐसे नहीं कि एकदम से उठ के आ गए। अगर आप ऐसे ही आओगे तो आप वर्शिप नहीं कर पाओगे, आप काम नहीं कर पाओगे। तो तैयारी के साथ आना है। एटमॉस्फेयर जब आप तैयारी करते हो टेम्परेचर बदलता है होली स्पिरिट का। सो तैयारी के साथ आना है। यस, इंडिया के 9:30 होंगे, 9:30 होंगे। आपको कनेक्ट होना है और 9 बजे हफ्ते और इतवार को मेंटोरशिप सेशन होता है। एवरी सैटरडे, एवरी संडे यू कैन ज्वाइन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का आत्मा, उसका अनुग्रह, पिता का परमेश्वर का प्रेम, फजल अनुग्रह आप सबके साथ हो। उसकी बरकत आपके साथ हो। उसका फजल अनुग्रह आपके साथ हो, आपके घरानों के साथ हो। बाप का फजल, बेटे की मोहब्बत, पवित्र आत्मा का अनुग्रह और सहभागिता आप सबके साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे। आमीन। हम मिलेंगे कल परमेश्वर की हजूरी में। सबको जय मसीह की।